सामाजिक आर्थिक जो कैपेसिटी होती है लोगों की, खरीद की सीमा। अब जैसे बिहार में रोजगार की संख्या बहुत कम है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से मेरा मायने नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी सरकार आई और वो एकदम पूरा सारे लोगों को या सारे युवा वर्ग को सरकारी नौकरी दे दे। सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन सरकार, चूंकि भारत युवाओं का देश है, अभी आज हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और युवाओं को जो है क्या चाहिए, एक स्वस्थ जीवन चाहिए। तो स्वस्थ जीवन कैसे हो सकता है? स्वस्थ जीवन हो सकता है कि जब आपके पास आय का एक अच्छा स्रोत हो, रेगुलर आय का स्रोत हो, आप स्किल्ड हो। स्किल्ड का मतलब इतने हुनरमंद हो कि आप कहीं भी जाएं तो आपको कुछ काम मिल सके। आपकी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा पद्धति आपको इस ढंग से तैयार कर की हो या कर पाने में सक्षम हो कि आने वाली जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्तर पर, आप उसका पढ़ाया तो इसलिए जाता है, आप उसका चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना कर सकें। तो आपको स्वावलंबी बनाना है, देश के लिए उपयोगी बनाना, और अपने भावी जीवन में सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ते हुए, है ना, अपने एक नागरिक होने की जिम्मेदारियों को पूरा करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एक अच्छा इंसान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक अच्छा इंसान तभी मतलब बन सकता है, मतलब कोई भी इंसान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से तभी समृद्ध हो सकता है जब उसका राष्ट्र जो है वो समृद्ध हो, या जहाँ वो रह रहा है वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल हों। अभी मान लो कि बिहार एक देश होता और यूपी एक देश होता और दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, अब जैसे यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, तो क्या रशिया का इंसान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से स्वस्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए शांति बहुत जरूरी है, समृद्धि बहुत जरूरी है, मतलब हर एक को प्रॉपर रोजगार हो, सबके आर्थिक आय का स्रोत जो हो वो बढ़िया हो, ठीक है। मतलब सरकार उसकी व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार ही केंद्र में होती है, ठीक है, क्योंकि वही नीति नियंत्रण होती है, वही इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी होती है, वही कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, रोजगार या फिर जो बिजनेस है उसको ठीक से उस पर नियंत्रण रखना, कालाबाजारी नहीं हो, प्रॉपर लोगों को सामान उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये शिक्षा हो गया, आर्थिक स्तर पे हो गया, प्रॉपर रोजगार की व्यवस्था, उसके बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था। स्वास्थ्य भी बहुत सारे देश में स्वास्थ्य जो है वो राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। आपके यहाँ भी है, सरकार जितना कर पा रही है, क्योंकि आपके यहाँ भी सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन सरकारी अस्पताल में सुविधाएं हैं नहीं है, ये डिपेंड करता है। लेकिन सरकार शिक्षा, अब जैसे आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत नाम मात्र की फीस लग रही है आपको, क्योंकि सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए लवली में होते, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या और भी कुछ बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहाँ ग्रेजुएशन का ही 4-5 लाख, ठीक है। यहाँ तो नहीं लग रहा है, तो ये किसने किया? सरकार। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से ये सारा सरकार, एक सही सरकार को आप चुनेंगे तभी वो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कुछ कर पाएंगे। कम और ज्यादा राजनीतिक दलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम राजनीतिक दल से तो है नहीं। हमको अपने विवेक से काम है कि आपके लिए एक क्या अच्छा है, ठीक है। और एक अच्छा सामाजिक, एक अच्छा राजनीति के एक अच्छा नेता या एक अच्छा व्यक्ति जिसको हम चुनकर भेजते हैं, वही हमारे लिए संगठित रूप से कुछ सबके लिए कुछ बढ़िया सोच सकता है। तो अच्छे लोगों को वोट करना है, पढ़े लिखे लोगों को वोट करना है। और अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब बुरे ही हैं,
तो मान लीजिए 4 बुरे में जो कम बुरा है सबसे ज्यादा, उसको वोट करना है। बायस नहीं होना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। हर जाति, क्षेत्र या किसी त्वरित लोभ के वशीभूत होकर वोट नहीं देना। ठीक है, आप युवा हैं और युवा ही भविष्य होता है, क्योंकि आपके अंदर मैन पावर जो है हमारे यहाँ इंडिया में वो ज़्यादातर युवा है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, अगर हम संगठित होकर और स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में अगर हम अपनी युवा शक्ति का उपयोग करें तो हम विकासशील देश विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो हम विकसित देश बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए, अप्रोप्रिएट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था चाहिए। ठीक है, खासकर राजनीतिक, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो राजनीति के हाथ में ही होता है, राजनीतियों के हाथ में होता है। तो वही है संकल्प अपने कि हम वोट करेंगे, वोट करेंगे तो अच्छे लोगों को वोट करेंगे, मौका देंगे ऐसे लोगों को जो लोग कुछ कर सके। ठीक है, तो ये आपको हम एक एक करके बांट दे रहे हैं। ये आप लोग अपने अपने घर ले जाइएगा और माता पिता से भी अपना भी कर लीजिएगा और माता पिता से भी करवा के ले आइएगा। हम लोग को इसको अपलोड करना है। ठीक है, ये जागरूकता है, वोट करने की जागरूकता जैसी बात है। वोट करना है, वोट को बेकार नहीं जाने देना है। ना के दे देना, आप लोग वोट चला को नहीं है, तुम भी नहीं बोल रही है, अभी नहीं बोल रही है वो। सर ये तो कम पड़ गया। अरे और ले लें और देंगे, है ना, देंगे जनरेटर चलवाए।